मैं बिहार की जनता से एक बात और कहूंगा, बिहार में जितने मिल है, पहले तो बिहार के जो शुगर मिल थे पहले कांग्रेस के लोग बंद कराए, और जो बाकी 11 मिल बचा था वो ये लालू परिवार के जो गुंडागर्दी के चलते वो बंद हो गया था। अभी बताइए कोई अगर फैक्ट्री उद्योग बिहार में पहले चालू होता था, पहले था तो लोग रंगदारी 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ मांगते थे। तो बताइए रंगदारी जब मांगेगा तो भाई काम कैसे चलेगा, मजदूर का तनख्वाह कहाँ से आएगा। ये लोग जंगल आज लाने का मेन वही लोग हैं, इनके लालू जी का जो परिवार है, उनके संगठन है, उनके हितनाथ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुरलीधर मिश्रा हुआ। ये आपको क्या लग रहा है इस बार जो है, कैसा माहौल लग रहा है? सरकार बदलने का माहौल लग रहा है या यही सरकार रहेगी? सरकार बदलने का कोई औचित्य नहीं है यहाँ पे। जी जी। भोरे विधानसभा जो था पिछले 60 साल में जो कार्य कोई नहीं किया वो काम माननीय मंत्री सुनील कुमार जी के द्वारा हुआ है। किसी भी भाग में रोड का बात हो, पढ़ाई का बात हो, ये पावर ग्रिड का बात हो, डेयरी का बात हो, 7-7 8-8 पुल की बात हो, भोरे से लेके मिर्गा रोड की चौड़ीकरण की बात हो, माननीय मंत्री जी ने जो कार्य किया है दलितों के लिए यहाँ पे बहुत बड़ा यहाँ पे ये अंबेडकर आवास बनने जा रहा है। माननीय मंत्री जो के द्वारा यहाँ पे अद्भुत कार्य किया गया है। ये कार्य तो अब हम गिनती गिनाएंगे तो हमको 1 घंटा लग जाएगा, हमारे पास इतना कार्य है इनका बताया हुआ। 650 किलोमीटर से ज़्यादा ये रोड बनवा दिए हैं भोरे विधानसभा में केवल 5 साल में। वो ऐतिहासिक अपने आप में रहा है। शिक्षा विभाग में आज भोरे में साइंस की पढ़ाई हो रही है, माननीय मंत्री जी का ही देन है। तो शिक्षा विभाग में बहुत सारा आज केवल ये जो 5 साल में आज स्कूल की जो व्यवस्था है, सारे विद्यालयों में देखिए कि सफाई वगैरह, चाहे सुलभ शौचालय की व्यवस्था, अध्यापक की जो बीपीएससी से ये जो चुने गए जो अध्यापक हैं वो बच्चों को बैठे कोचिंग कराते हैं, वहाँ पे इतनी अच्छी व्यवस्था विद्यालय में हो गई है। प्राइवेट से अच्छा व्यवस्था सरकारी विद्यालय में हो गया है। बशर्ते ये है कि भाई हमारे जो गार्जियन है उनको जागरूक होना है कि भाई आप लोग सरकारी विद्यालय में जाए। हम तो अपने लोकल में स्कूल में घूमते रहते हैं, बहुत अच्छी व्यवस्था हो गई है और इसका सारा श्रेय जो भी है माननीय मंत्री जी को है और नीतीश कुमार जी को है। नीतीश कुमार जी बिहार को स्थापित किया है। बिहार में पहले क्या था, बिहार में केवल गड्ढा था और कुछ था ही नहीं। हम लोग पहले आज 20 साल पहले की बात बता रहे हैं, पहले लाइट आता था तब हल्ला होता था कि लाइट आ गया, लाइट आ गया, लाइट आ गया। माननीय मंत्री जी नीतीश कुमार जी केंद्र में मोदी जी का देन है कि आपके बिहार में गली गली में आज लाइट है। आज लाइट जाती नहीं है, जब लाइट जाती है तो लोग कहते हैं कि लाइट जाते नहीं, बेरा लाइट मुफ्त में मिल रहा है आपको। उसके बाद से उजाला योजना से हमारे जो माताएं बहन है, माननीय केंद्र की जो योजना है, माताएं बहनों को पहले चूल्हा फूकना पड़ता था, लेकिन उन लोगों को देखिए उजाला योजना से गैस मिल रहा है, 500 में भी मिल रहा है, 400 सब्सिडी आ रही है उजाला योजना गैस में। राशन आपको पहले भी राशन मिलता था, लेकिन राशन में फेंकने वाला राशन मिलता था। 1 नंबर का बॉयल चावल वाला राशन मिल रहा है, सब लोग खा रहे हैं, राशन आपको मिल रहा है। अभी देखे हैं कि रोजगार करने के लिए माननीय नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारे माताओं लगभग 1.5 करोड़ माताओं को रोजगार करने के लिए 10-10 हज़ार रुपया खाता में भिजवाया गया है। कोई अद्भुत कार्य है। बिहार कहाँ से कहाँ चला गया, बिहार में कुछ था ही नहीं। अब आप नहीं, जैसे महागठबंधन वाले कह रहे हैं कि हम हर घर को नौकरी देंगे और सबको रोजगार देंगे, फैक्ट्री लगाएंगे, इसको लेके आप क्या कहें? महागठबंधन में जो नेता है तेजस्वी यादव, वो तो बेचारे खुद 8वां फेल है। वो कैलकुलेटर नहीं कर पाते कि बिहार में टोटल कितनी परिवार है। आज बिहार में 2 करोड़ 75 लाख परिवार है। तो आप बताइएगा अगर 30 हज़ार रुपया एक व्यक्ति को अगर देंगे तनख्वाह उसको, तो 1 साल का होता है 9 लाख करोड़ होता है। तो आप बताइए टोटल हम बिहार की जो बजट है वो 3.5 लाख करोड़ है। तो ये 3 गुना कहाँ से लाएंगे रुपया, वो तो कैलकुलेट करके देखें। जाहिलों को आप लोग बना दीजिएगा अध्यक्ष, तो इससे नहीं ना हो जाएगा। किसी पढ़े लिखे व्यक्ति वहाँ पे बात करेगा, टाइपिंग करेगा, वो अगर 10,000 महीना देंगे तेजस्वी यादव, उसके बाद भी जो पैसा बिहार का बजट है उसके बाद भी नहीं हो पाएगा। अभी क्या एक पत्रकार मुंह से मुकेश सहनी से बोला था तो मुंह बंद हो गया था उनका। उन लोग केवल थोपना है, जो हमारे जो युवा है 20 साल के जो बच्चे हैं उन लोग को बातों में बोल के बहका दिए हैं। और जो उनके लोकल के लोग हैं, उनके जो बड़े बड़े नेता हैं, वो लोग जातिवादी सूचक गाना गा के लोगों को भरवा दिए हैं। कुछ है उनके पास। पहले बिहार को लालू यादव लूटने काम किए थे जंगल राज में, उन्हीं के राज्य में चंपा विश्वास का 2 साल तक पूरे परिवार का उसका शोषण हुआ, ये पूरा विश्व जानता है। तो उसकी क्या हम बात करेंगे। अब वो सरकार और न वो देश और न वो युवा, सब लोग जान गए हैं। और अब जो काम होगा केंद्रीय में माननीय नरेंद्र मोदी और यहाँ पे नीतीश कुमार बिहार को बदल दिए हैं। और बिहार की जनता अब दोबारा गलती नहीं करेगी, दोबारा जंगल राज नहीं लाएगी, मुझे अटल विश्वास है।
उनका कहना है कि अगर उनकी सरकार में जंगल राज था तो इस वक्त आपकी सरकार में मोकामा में एक प्रत्याशी समर्थक दुलाचंद यादव की हत्या कर दी जाती है, सिवान में एक दरोगा की गोली मार के हत्या कर दी जाती है। ये जंगल राज नहीं है? देखिए, हत्या जो हुआ है, जो वहाँ पे मोकामा का जो मैटर हुआ है, वो तो भाई जांच का विषय है। हत्या देखिए, जो अभी मोकामा में हुआ दुलाचंद जी का, वो तो अभी तो उसका कोई जांच नहीं हो रहा, उस पर जांच का विषय है। आरोप लगाया अनंत सिंह के, वो जेल भी गए कल का। लेकिन वो वैसा जंगल नहीं था। जंगल राज पहले था कि शाम के 4 बजे के बाद से कोई बेटी बहन घर से निकलता नहीं था। हमारी बहनें पढ़ाई करने के लिए स्कूल तक नहीं जाती थी। अगर कोई शादी ब्याह करके अपने बहू को लेके आता था तो उसको उठा के लोग लेके चले जाते थे, 5 दिन अपने घर रखते थे, अब मर्जी के हिसाब से छोड़ते थे। वो ना जंगल था। कोई नया गाड़ी लेने के तैयार नहीं था। कोई अगर बाइक खरीदता था गोपालगंज जिले में तो बाइक घर नहीं आता था। उसके लिए लोग कहते थे कि पता नहीं काली माई देखिए हमारे गाड़ी हमारे घर चली जावे। दहेज देने के लिए कोई लेके गाड़ी जाता था तो उसको रास्ते में लोग ले लेते थे। वो जंगल था। ये कहा जंगल है? अरे भाई, घटनाएं तो होती रहती है, कहीं जमीन को लेके, कहीं कहीं घर को लेके, कहीं मकान को लेके आपस में विवाद है। तो ये तो आम जो घटना है वो तो भाई छोटा मोटा घटना तो हो भी करेगा। थैंक यू। वाकई भैया ने बहुत बड़ी बात कही कि जंगल राज का ऐसा वो आलम था कि कोई आदमी अपनी नई बाइक नहीं खरीदता था। कोई अगर अपनी बेटी की शादी के लिए दहेज खरीदता था या बाइक खरीदता था तो नई बाइक उसकी छीन ली जाती थी, उठा ली जाती थी। कोई अगर बैंक से पैसा निकाल के अपने घर नहीं जा पाता था, रास्ते में पैसा छीन लिया जाता था। हाँ, तो इस तरह के जंगल राज की बात भैया ने कही। भैया कुछ और कहना चाहते हैं? और कहूँगा मैं बिहार की जनता से एक बात और कहूँगा। बिहार में जितने मिल है, पहले तो बिहार के जो शुगर मिल थे पहले कांग्रेस के लोग बंद कराए, और जो बाकी 11 मिल बचा था वो ये लालू परिवार के जो गुंडागर्दी के चलते वो बंद हो गया था। अभी बताइए, कोई अगर फैक्ट्री उद्योग बिहार में पहले चालू होता था, पहले था तो लोग रंगदारी 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ मांगते थे। तो बताइए, रंगदारी जब मांगेगा तो भाई काम कैसे चलेगा? मजदूर का तनख्वाह कहाँ से आएगा? ये लोग जंगल राज लाने का मेन वही लोग हैं। इनके लालू जी का जो परिवार है, उनके संगठन है, उनके हितनाथ है। अभी एक मीडिया से बात हुआ था, हमसे वो बता रहा था कि जो शुगर मिल का जो मालिक था, पहले यहाँ पे कई शुगर मिल वगैरह थे, तो शुगर मिल के मालिक से ये लोग वसूलते थे हर साल के 2 करोड़ दीजिए, 10 करोड़ दीजिए। तो उतना रुपया जब देगा तो उसका मालिक का मजदूर का तनख्वाह कहाँ देगा? तो उसको बने करना पड़ेगा। और मालिक हमको दुकान कर दिए 10 लाख रुपये लगा के। और ये जो गुंडा लोग हैं वो क्या कहेंगे, भाई हमको 1 लाख रुपये महीना से चाहिए, हमें थी, हमें रंगदारी चाहिए। तो कहाँ से दुकान चला पाए कोई? मैं बिहार की जनता से करबद्ध निवेदन करूंगा कि आप लोग इनके बहकाव में नहीं आइएगा, क्योंकि फिर जब एक बार तो हम गलती किए तो हमको बिहार की देखिए 1990 में भैया, 1990 में जब बिहार को लालू यादव को सौंपा गया था तब बिहार की डीजीपी थी 3.5%। और आज बिहार की जो विकास करने की दर है वो लगभग 10 से ऊपर है। बीच में लालू प्रसाद यादव जब थे, लालू प्रसाद यादव जी थे, जब वो छोड़े थे तो मात्र उनकी जो विकास दर थी 2% थी। अब सोचिए कितना विकास हुआ है।